होस्ट सलमान खान के सामने फिर से हुआ अर्चना और साजिद के बीच घमासान। प्रियंका का कौन सा काला सच सलमान खान लेकर आए सामने। बच्चों के झगड़े में पेरेंट्स ने आकर मचाया वीकेंड का वार पर कौन सा बवाल। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। आज शनिवार का वार पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले घर में साजिद और अर्चना के मुद्दों को सुलझाया गया। जैसा कि बीते एपिसोड में सलमान खान ने साजिद और अर्चना को आमने सामने एक दूसरे के बुलाया और अब उस चीज को लेकर बातचीत हो रही है। सलमान खान ने यहाँ पर साजिद के पॉइंट ऑफ व्यू और अर्चना के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही पहलू पर बात की। वहीं पर यहाँ पर अर्चना की दोस्ती को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठे। सलमान खान ने प्रियंका पर साधा है सीधा निशाना कि जब भी पीठ पीछे जहां पर साजिद की मंडली नहीं होती है, अर्चना की बातों पर खूब खिल्ली उड़ाते हुए नजर आती है आप, लेकिन जब वही बात सबके सामने होती है तो आप बैकफुट पर चली जाती हैं और अपनी ओपिनियन देने से इनकार कर देती हैं। आप हमेशा कहती हैं कि घर में आप ईमानदार हैं और आप हमेशा सच्चाई और सही और गलत के बीच एक फासला तय करके सब कुछ क्लियर बताने के लिए खड़ी रहती है, लेकिन आपके एक्शन में ऐसा सिर्फ तब देखने को मिलता है जब सिर्फ आप चार दीवारी में बंद होती हैं और अंकित, सौंदर्य और वहां पर अर्चना होते हैं। बाकी घर वालों के सामने आपका ये साइड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। और अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि प्रियंका अर्चना के मुद्दों को लेकर साजिद गैंग से डरती है। प्रियंका ने इस पर सफाई दी है कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि अर्चना अपनी स्टेटमेंट खुद बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके गलत में उसको गलत नहीं बताती या उसके सच में उसके साथ खड़ी नहीं रहती, लेकिन जो भी अर्चना को अपना दोस्त बनाता है वो उसी के साथ दगाबाजी करती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहती हूँ, लेकिन उसकी जुबान इतनी गंदी है कि वो मुझे गंदी नाली वाला औरत तक कह देती है। अब इतना सुनने के बाद ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अर्चना के साथ खड़ा रहेगा और उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। वहीं साजिद की भी बात करते हैं। इस बार साजिद को भी फटकार लगाते हुए सलमान खान नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने इन शब्दों का इस्तेमाल सबसे पहले किया था कि जिन लोगों को यहाँ से हकाला गया है उन लोगों को भी लगता है कि ये शो उनके बाप का है। अब ये जो हकाला गया वर्ड है, इससे तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि वो अर्चना की ही बात कर रहे थे। वहीं अर्चना को भी लेकर सलमान खान ने बात कही है कि आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि अगर इस वक्त साजिद एक बड़े डायरेक्टर के नाम पे जाने जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उनका जीवन शुरू से ही प्रिविलेज से भरा हो। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं। जिस तरह के आपके स्ट्रगल है उस तरह के हर किसी के लाइफ के स्ट्रगल होते हैं। इस पर साजिद ने भी अपनी सफाई दी और फिर से वही अपने पिता के अंतिम संस्कार और सलीम खान के द्वारा की गई मदद के बारे में बातचीत की। साजिद और अर्चना दोनों ने अपने मुद्दे रखे। वही बात एक ही आती है कि साजिद कई बार गुस्से में बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे देते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि उन्हीं के टीम के लोग अर्चना के बारे में कभी कभी साजिद को मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस बात को लेकर सलमान खान ने साजिद खान के आंखें खोली है और उन्होंने बताया है कि आपकी टीम के लोग कई बार ऐसा करते हैं, जैसा कि टीना और अर्चना के कचरे वाला सीन है। इस पर टीना ने कहा था कि अर्चना ने मेरे मुंह पर लाके एक गार्बेज बैग रखा था और मुझे कहा था कि लो सूंघो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। टीना अपने बात पर अड़ी रही कि नहीं सर, ऐसा हुआ है मेरे साथ। वहीं दूसरी बात आती है टीना को ही लेकर, जहां पर अर्चना ने खुद को लेकर कहा था कि हम तो रोड साइड वाले हैं, लेकिन टीना ने इसका मुद्दा बना दिया। इस बात को घुमा के साजिद एंड गैंग को जाकर बता दिया कि अर्चना हम सबको रोड साइड कह रही है। इन दोनों बातों का खुलासा हुआ। साजिद को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो इन्फ्लुएंस में आके बहुत ज़्यादा गलत हरकतें कर देते हैं। वहीं सलमान खान ने ये भी कहा कि आपकी गैंग के जो दोस्त हैं, जब भी आप गलत जाते हो वो आपको सही रास्ते पर लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, जो कि आपके गेम के लिए सही नहीं है। साजिद और अर्चना ने दोनों ने अपने मुद्दों को सुलझाया, एक दूसरे से माफ़ी मांगी। बिग बॉस के घर में गार्डन एरिया में जाकर कैमरा में देखकर अपने दर्शकों को एक बहुत ही अच्छा
अच्छा मैसेज दिया कि आज के बाद वो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्डियल होने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर सुम्बुल और उसके पिता के मुद्दे को लेकर। सलमान खान ने बिग बॉस के मंच पर सुम्बुल के पिता, टीना की मां और शालीन के माता पिता को इनवाइट किया है। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में घर वाले इन्वॉल्व नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब सारे पेरेंट्स एक साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। सुम्बुल के पिता आकर कहते हैं कि मैं उस वक्त बहुत ही कॉन्शियस मूड में नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वीकेंड का वार पर जिस तरह से सलमान खान सर ने सुम्बुल की क्लास लगाई, उसे देखकर मेरा बीपी हाई हो गया। मैं आईसीयू में एडमिट था और जल्द से जल्द अपनी बेटी से बात करना चाहता था। उस वक्त मैंने फ़ोन कॉल पर क्या बातें कही, मुझे बिल्कुल भी उस बात का होश नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने सुम्बुल से फ़ोन पर बात की। मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए यहाँ नेशनल टेलीविज़न पर आया हूँ और मैं टीना की माँ से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ टीना की माँ से कि आपको इन 3 शब्दों को सुनकर इतना ज़्यादा दुख हुआ कि आपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरे खिलाफ एक वीडियो तक पोस्ट कर दिया और आपके आंसू निकल गए। आप सोचिए, 50 से 52 दिनों से लेकर लगातार आपकी बेटी मेरी बेटी पर एक एक करके तोहमतें लगा रही है। कभी उसके कैरेक्टर पर जा रही है तो कभी उसके ज़िंदगी में जहर घोलने की बात कर रही है, तो कभी कहती है सुम्बुल माय फुट। तो आप सोचिए मुझे कितना बुरा लगता होगा। टीना की माँ ने इस बात का जवाब दिया है कि आप मुझे इस बारे में मत पूछिए, मैं क्यों आपसे माफ़ी मांगूं। बिग बॉस में हम सब नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं। ये टीना का कॉल है, आप उसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपने बिग बॉस में अपनी बेटी को भेजा ही क्यों? मैं मेरी बेटी से क्यों बात करूं? ये शो का फॉर्मेट है ही नहीं कि मैं टीना से बात करके उसे समझाऊं या आपसे आके माफ़ी मांगूं। जब शो खत्म होगा, मेरी बेटी शो के घर के बाहर आएगी, तब मैं उससे बात करूंगी, तब आप शायद मुझे कुछ कह सकते हैं। लेकिन मेरा और आपका कोई रिश्ता यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं क्यों आपसे माफ़ी मांगूं। और ये बिग बॉस का गेम अडल्ट शो है, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, सब अपना गेम खेल सकते हैं। उसी तरह से शालीन के माता पिता ने भी सुम्बुल के पिता से बातचीत की है कि आपने जो भी किया है वो गलत है। आपकी बेटी ने तो आपकी तबीयत के बारे में जानने की जहमत भी नहीं उठाई, ना ही आपने सामने से बताया कि आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत का झूठा बहाना बनाकर आपने सिर्फ इस शो का फ़ायदा उठाया है, जो कि बाकी पेरेंट्स के साथ एक अनफेयर डिसीजन था। अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। यहीं सलमान खान ने भी समझाने की कोशिश की है सुम्बुल के पिता को कि जब भी कोई गलत या सही काम करेगा उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरा काम ही यही है कि यहाँ पर हर हफ्ते वीकेंड का वार के दौरान आना, कंटेस्टेंट्स के साथ बात करना, जो कोई भी गलत करता है मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप कहते हैं कि वीकेंड का वार के दौरान अपनी बेटी के साथ बुरा बर्ताव देखकर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप वीकेंड का वार देखना बंद कर दीजिए, अपनी बेटी को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। इन्हीं सब के बीच अब टीना की मां का स्टैंड, शालीन के माता पिता का स्टैंड एक ही है कि यहाँ पर पेरेंट्स को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको सुम्बुल को छड़ी हाथ में देकर ये सिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिग बॉस के मंच पर तीनों के पेरेंट्स को बुलाकर ये सारी चीज़ें क्लियर करवाई है, बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं और अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब आगे जाके देखना दिलचस्प होने वाला है कि टीना, शालीन और सुम्बुल के बीच का जो बॉन्ड है, इनके जो इक्वेशन है वो किस तरह से चेंज होते हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई टास्क ऐसा ज़रूर आएगा जहां पर हो सकता है कि इनकी एक टीम बन जाए। अब ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं और किस तरह से ये अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके आगे गेम को बढ़ाते हैं, या फिर से सुम्बुल, शालीन और टीना के बीच में कोई घमासान देखने को मिलता है। शालीन के पिता ने सुम्बुल के पिता पर यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने बीमार होने का सिर्फ झूठा नाटक किया है। अब ये कितना सच है या कितना झूठ, ये तो सुम्बुल के पिता ही जाने। इन्हीं सब के बीच अब एलिमिनेशन का भी टाइम आ गया है, लेकिन इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है। जी हाँ, बिग बॉस के घर में इस हफ्ते सुम्बुल, सौंदर्य, अंकित और MC स्टैन नॉमिनेटेड थे, लेकिन इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह फिलहाल अब कोई नहीं जानता। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये जो एलिमिनेशन है ये कैरी फॉरवर्ड होता है अगले हफ्ते में, या फिर नए फ्रेश नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को ही आगे ले जाया जाएगा एलिमिनेशन के लिए। अंकित और MC स्टैन को पहले ही सेव कर दिया गया था
अब आगे जाके बहुत ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ से गेम अब किस तरह से आगे जाता है। सुम्बुल इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है, उसके आंसू निकल रहे हैं। वो मेंटली पूरी तरह से रेडी थी घर से जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब इस तरह से मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है सुम्बुल। अब उसका यहाँ पर कोई भी दोस्त और साथी नहीं है। शिव और साजिद बीच में अक्सर जाकर उसे समझाने की कोशिश तो करते ही रहते हैं, लेकिन बात की जाए अब गेम प्लानिंग की तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सुम्बुल का साथ अब कौन देता है। अब इस पूरे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।